Hello friends, welcome to English speaking course and today we are on day 27. In this video first of all we will see some sentences related to time. कैसे हमें टाइम बताना चाहिए और क्या preposition टाइम के साथ लगेगा, किस तरह से हम sentences फ्रेम करेंगे according to the situations. Okay, तो let's see. What is the time by your watch? जब भी हम टाइम के बारे में पूछते हैं घड़ी में टाइम कितना बजा है तो हम बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच? तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं. इट्स 7:30. 7:30. हाफ का मतलब आधा. जैसे कि पूरा टाइम कितना होता है एक वॉच में 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स का हाफ कितना हुआ 30, तो 60 का हाफ 30, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं. पास हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, पास्ट की बात हो चुकी है. तो 30 मिनट्स जब पास्ट हो गए हैं 7 बज के, तो दिस इज़ 7:30. इट इज़ 7:30. व्हेन डू यू वेक अप? वेक अप मीन्स होता है जागना. तुम कब जागते हो? व्हेन डू यू वेक अप, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन होता तो हम उसके साथ डज का यूज़ करते. व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब जागते हो. आई वेक अप, मैं जागता हूँ एवरी मॉर्निंग डेली एट 6:30. सेम चीज़ है यहाँ पर भी. हाफ यानी कि 30 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं 6 बज के, 30 मिनट पास्ट हो चुके हैं 6 बज के, दिस इज 6:30. तो मैं 6:30 बजे एवरी मॉर्निंग जाग जाता हूँ. माई सिस्टर हैज़ हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock. ये तो आपको पता ही होगा 8 o'clock. इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी का ऑफ क्लॉक, घड़ी के 8 बजे, ऑफ द क्लॉक. तो ये तो क्लॉक का मतलब तो ये हो गया ना कि पूरी घड़ी, तो पूरे 60 मिनट्स हो गए, तो पूरे 60 मिनट्स हो गए, तो 8 o'clock, 8 ऑफ द क्लॉक. तो 8 बजे जाग जाता हूँ, पूरे 8 बजे जाग जाती है. माई सिस्टर हैज़ हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock. मेरी सिस्टर अपना जो ब्रेकफास्ट है वो 8 बजे लेती है. हम हैज़ की जगह टेक्स भी लगा सकते हैं, टेक्स लगा सकते हैं, हैज़ लगा सकते हैं. माई सिस्टर हैज़ और टेक्स हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock. व्हेन डू यू कम टू द स्कूल? तुम स्कूल कब आते हो. व्हेन डू यू कम टू द स्कूल, तुम स्कूल कब आते हो. अ लिटिल बिफोर 9. लिटिल बिफोर का मतलब है थोड़ा सा पहले. अ लिटिल बिफोर, 9 बजने से थोड़ा सा पहले, मीन्स 9 बजने में 2-3 मिनट या 5 मिनट रह जाते होंगे. देन तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको 2-3 मिनट पहले की बात करनी है और ये लिटिल आफ्टर करना है तो आप लिटिल लगा सकते हो, लिटिल बिफोर और लिटिल आफ्टर. अ लिटिल बिफोर 9 बजने में थोड़ा सा पहले. अ लिटिल बिफोर, लिटिल आफ्टर 9 बजे के थोड़ा सा बाद, 1-2 मिनट बाद. इट्स 10:03. 10:03, 10 पास्ट यानी कि यहाँ पर है 10 मिनट्स. यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत होना, 10 मिनट्स भी मैं लिख सकती थी यहाँ पर, बट मैंने नहीं लिखा बिकॉज बोलते हुए कोई बताता ही नहीं है 10 मिनट्स पास्ट. सब बोलते हैं 10 पास्ट, 20 पास्ट, 30 पास्ट, तो 10 मिनट्स पास्ट होता है ये. जैसे कि हाफ पास्ट था ना यहाँ पर, तो ये भी हाफ मिनट पास्ट होता है. हाफ मिनट्स का ही मतलब होगा ना साढ़े. तो ऐसे ही 10 मिनट पास्ट यानी 10 मिनट पास्ट हो चुके हैं 3 बज के जब 10 मिनट पास्ट हो चुके हैं तो 3:10. 10:03, 3:10. अगर होता है 10:03, 2 का मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमें करना है, तो 3 अभी बजे नहीं है. 10 मिनट्स आर लेफ्ट. 10:02, अभी 10 मिनट्स लेफ्ट हैं 3 बजने में, तो 3 बजने में 10 मिनट अगर 2 लगा है, और अगर पास्ट लगा है तो 3:10. ओके गाइज. आई रीच होम एट 4:45. क्वार्टर एक जो क्लॉक होती है, कोई भी चीज़ होती है अगर पूरी होती है तो उसके 4 पार्ट्स अगर कर दो तो इस पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं. क्वार्टर मीन्स अगर मैं इसे क्लॉक मान लूँ तो 60 कंप्लीट है ये. अभी अगर क्वार्टर होगा तो 15 होगा. 15 + 15 + 15 + 15 देन इक्वल टू 60. तो ये हो जाएगा 4:45 यानी कि 15 मिनट रिमेनिंग है 4 बजने में. क्वार्टर का मतलब आप 15 से लगाना हमेशा. तो 15 मिनट्स, 2 का मतलब मैंने बताया था कि अभी काम पूरा हुआ नहीं है, तो अभी 4 बजे नहीं है. 15 मिनट्स आर रिमेनिंग, तो 3:45. क्या मतलब हुआ 3:45. 4:45, 3:45. आई हैव टू गो एट 20 to 5. फिर से 20 to 5 मीन्स 20
अभी 5 बजे नहीं है, 20 मिनट्स रिमेनिंग हैं, अभी 20 मिनट्स लेफ्ट हैं, क्योंकि 2 लगा है, 2 का मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, तो 5 अभी बजे नहीं है, 20 मिनट्स आर रिमेनिंग। आई हैव टू गो एट 20:05, मुझे 5 बजने में 20 मिनट होने पर या 5 बजने से 20 मिनट पहले मुझे जाना है। और 20:05, अब 20 पास्ट मीन्स 5 बजकर भी 20 मिनट हो चुके हैं। पास्ट टाइम पास्ट में चला गया और 20 मिनट पास्ट में चला गया 5 बजकर, तो 5 बजकर 20 मिनट। 4:45, 15 अभी हुए नहीं है, 15 मीन्स 4:45, अभी 15 मिनट रिमेनिंग है 5 बजने में, तो 4:45। 5:15, क्वार्टर हो चुके हैं, यानी कि 15 मिनट आगे जा चुकी है घड़ी, 5 बज के, तो 5:15, 4:45, 5 बजकर 20 मिनट, 5 बजने में 20 मिनट। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, कब जाना है? 5। अब आप समझ गए होंगे पूरा कि क्या क्या मैंने बोला है। यहाँ पर 2 लगाएंगे तो अभी बजे नहीं है, और पास लग गया तो बजकर आ चुके हैं। बाय व्हाट टाइम, बाय लगाया है तो किस टाइम तक। बाय व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम होम डेली, मतलब यूजुअली तुम्हारे पापा किस टाइम तक घर आ जाते हैं। कम होम डेली, रोजाना किस टाइम तक तुम्हारे पापा घर आ जाते हैं। बाय व्हाट टाइम, किस टाइम तक। एट व्हाट टाइम डज ही लीव हिज ऑफिस, कितने बजे, वो एक एक्यूरेट पॉइंट ऑफ द टाइम बताना है कि कितने बजे वो अपना ऑफिस छोड़ देते हैं या ऑफिस से निकल जाते हैं। एट व्हाट टाइम। और बाय व्हाट टाइम, कितने बजे तक घर पहुंच जाते हैं। एट व्हाट टाइम, कितने बजे इस अपना ऑफिस लीव करते हैं। ही लीव्स हिज ऑफिस बाय 5 o'clock, वो अपना ऑफिस से निकलते हैं 5 बजे तक। और हम कह सकते हैं 5 बजे भी, क्योंकि एट भी लगा है, वहाँ बाय भी लगा है, तो बाय 5 o'clock 5 बजे तक वो ऑफिस छोड़ देते हैं, और एट 5 o'clock 5 बजे वो ऑफिस छोड़ देते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ये लग सकता है। When is your birthday, When is your birthday, तुम्हारी बर्थडे कब होती है। इसी सेंटेंस को एक और टाइप से हम फ्रेम कर सकते हैं। When does your birthday fall, तुम्हारी बर्थडे कब आती है। It is better one. His watch gains 2 minutes daily, उसकी घड़ी 2 मिनट, गेन्स का मतलब गेन का मतलब तो हमेशा फ़ायदे में जाता है ना। आपने गेन और लॉस पढ़ा होगा, तो लॉस का मतलब नुकसान होना, गेन का मतलब फ़ायदा होना। जब फ़ायदा होगा तो घड़ी आगे ही होगी ना। हिज वॉच गेन्स 2 minutes डेली, उसकी घड़ी रोज़ 2 मिनट आगे हो जाती है, और लूजेस लगा दूँ तो पीछे हो जाती है, ठीक है ना। हिज वॉच गेन्स और लूजेस 2 minutes डेली। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, अपने समय का सदुपयोग करो। ये इस तरह से हम बोल सकते हैं, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, अपने समय का सदुपयोग करो, अपने टाइम को अच्छे से बिताओ, सबसे अच्छा जैसे बिता सकते हो वैसे बिताओ। ओके गाइस, नाउ ही वैल्यूड टाइम, पंक्चुअलिटी। नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। नाउ ही वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब अब पहचानना है उसने टाइम की वैल्यू को। नाउ ही वैल्यूड, अब वो टाइम की वैल्यू जान गया है, टाइम की कीमत जान गया है, और पंक्चुअलिटी को जान गया है। पंक्चुअलिटी वही होती है जब हम अपने हर काम को टाइम पर करते हैं, कहीं डिले नहीं करते, कहीं किसी को शिकायत का मौका नहीं देते टाइम को लेकर, तो दैट इज़ कॉल्ड पंक्चुअलिटी, और वो भी टाइम से ही रिलेटेड है। नाउ ही वैल्यूड पंक्चुअलिटी, अब वो पंक्चुअलिटी को जान गया है, टाइम की कीमत जान गया है। नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ये भी सेम मीनिंग है, अब वो टाइम की वैल्यू को जानता है, पहचानता है। ही वेस्ट्स हिज टाइम, वो अपना टाइम बर्बाद करता है। ही किल्स हिज टाइम, वो अपना टाइम बर्बाद करता है, दोनों का सेम मीनिंग है। आई एम पंक्चुअल टू द मिनट, टू द मिनट, इसका मतलब है आई एम पंक्चुअल टू द मिनट, मैं मिनट मिनट की पाबंद हूँ। आई एम टाइम टू द मोमेंट, मैं पल पल की पाबंद हूँ। ये मीन्स मैं एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की कीमत समझती हूँ। आई एम पंक्चुअल टू द मिनट्स, सॉरी यहाँ पर मिनट्स नहीं आएगा, यहाँ पर मिनट ही आएगा। आई एम पंक्चुअल टू द मिनट, मैं एक एक मिनट की पाबंद हूँ। इट इज़ द टाइम टू वेक अप, उठने का समय हो गया है या जागने का समय हो गया है। इट इज़ द टाइम टू वेक अप। इट इज़ द टाइम टू टी, ये चाय का समय हो गया है। इट इज़ द टाइम टू गो, जाने का समय हो गया है। इट इज़ द टाइम टू डू होमवर्क, ये होमवर्क करने का समय हो गया है। इट इज़ द टाइम टू वेक अप। हाउ टाइम फ्लाइज, हाउ टाइम फ्लाइज, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे कहते हैं देखो समय कितनी जल्दी उड़ जाता है, टाइम के पंख लगे हुए हैं, टाइम उड़ता चला जाता है, उस
फ्रेज के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं हाउ टाइम फ्लाइज, समय कैसे उड़ जाता है। यू केम एट द राइट टाइम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। यू केम एट द करेक्ट टाइम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। दोनों का सेम मीनिंग है। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, सेम आ गया है। हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा, तुम आधा घंटा लेट हो गए हो। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, भी सेम है, इनफ की जगह हम ये भी लगा सकते हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। इट्स ऑलमोस्ट मिड नाइट, ऑलमोस्ट करीब करीब आधी रात का टाइम है। इट्स ऑलमोस्ट मिड नाइट, करीब करीब आधी रात हो गई है या आधी रात का टाइम है। यू आर जस्ट इन टाइम, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट, मैं अगले ही मिनट जाने वाला था या मैं चला गया होता। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट, मैं अगले ही मिनट चला गया होता। वुड हैव लेफ्ट, चला गया होता। आई एम ट्राइंग टू सेव ईच एवरी मोमेंट और सेकेंड, मैं एक एक मिनट बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू सेव ईच मोमेंट भी कह सकते हैं, एवरी मोमेंट भी कह सकते हैं, एवरी सेकेंड भी बोल सकते हैं और ईच एंड एवरी मोमेंट भी बोल सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू सेव ईच एंड एवरी मोमेंट। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ का समय होता है, हर काम करने का एक टाइम होता है। टाइम वंस लॉस्ट, एक बार टाइम चला गया। कैन नेवर बी रीगेन्ड, दोबारा से नहीं आता। चला गया टाइम वापस नहीं आता। द टाइम वंस लॉस्ट, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड, एक बार चला गया टाइम वापस नहीं आता। Now we will go through a paragraph and we will see the meanings, difficult words and their meanings. A school is a place where many students of diverse cultures and attitudes converge on to मिलते हैं, बात करते हैं। A school is a place, स्कूल एक ऐसी जगह है। A school is a place where many students, जहाँ बहुत सारे students of diverse cultures, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट संस्कृति के, अलग अलग रीति रिवाजों वाले स्टूडेंट्स आकर मिलते हैं। एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड्स अपना अपना नेचर, अपना अपना बोलने का तरीका, अपना अपना एटीट्यूड, उस तरह के लोग, बच्चे वहाँ पर आकर मिलते हैं। आई स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर मैनी स्टूडेंट्स ऑफ डाइवर्स, डिफरेंट, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट कल्चर, संस्कृति, एंड एटीट्यूड्स, उनका नेचर, कन्वर्ज ऑन टू। द फर्स्ट थिंग्स आई लर्नड in the primary school was that there are so many different kinds of people, जो पहली चीज़ें थी वो मैंने जाना कि वहाँ पर स्कूल में मुझे सिखाया गया, और आई लर्न, मैंने सीखा कि जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ मैंने सीखा दैट दे आर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कि लोगों की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं। ये मैंने कहाँ सीखा? स्कूल में सीखा कि जो लोग होते हैं बहुत बहुत तरह के होते हैं, सब अलग अलग बिहेवियर होता है सबका, अलग अलग मिजाज के होते हैं। द प्राइमरी स्कूल्स वॉज दैट दे आर सो मैनी डिफरेंट, बहुत सारी तरह के पीपल होते हैं। आई एक्सपीरियंस्ड, मैंने जाना, मैंने अनुभव किया। द पेन्स, दुखों का, एंड प्लेजर्स, और आनंद का। मैंने दुखों का अनुभव किया वहाँ और मैंने खुशियों का अनुभव किया। ऑफ गेटिंग टू नो, और जाना माई स्कूल मेट्स, किससे जाना? माई स्कूल मेट, जो मेरे स्कूल के साथी थे उनसे मैंने दुखों को जाना और जो सुख होते हैं उनके बारे में जाना स्कूल में। आई डिस्कवर्ड माई ओन स्ट्रेंथ, मैंने अपनी खुद की ताकत को पहचाना, शक्ति को जाना। एंड वीकनेस, और मैंने अपनी कमज़ोरी को जाना। आई डिस्कवर्ड का मतलब है मैंने खुद से जाना, मैंने खुद से अपने बारे में जाना। माई ओन स्ट्रेंथ, मेरी अपनी शक्ति। एंड वीकनेस, और अपनी कमज़ोरी को जाना। आई लर्न द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस हमारे अंदर कितनी सहन करने की शक्ति है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने अपनी उस चीज़ को जाना। आई लर्न, मैंने सीखा, उसका मीनिंग सीखा। टीम वर्क, एक साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है, मैंने वो सीखा। सेल्फिशनेस, कैसे लोग, सेल्फिशनेस का मतलब है सियाने लोग जो किसी का काम नहीं करना चाहते, अपना ही काम निकालना चाहते हैं, उन लोगों को देखा। और एनमिटी, और दुश्मनी को जाना। एनमिटी, दुश्मनी। एक चीज़ का ध्यान रखना, एनिमी की स्पेलिंग होती है ENEMITY, एनिमी की स्पेलिंग होती है ENEMY, लेकिन एनमिटी, एनिमी मीन्स दुश्मन और एनमिटी दुश्मनी, दिस इज नाउन।
एनमिटी में आई नहीं आता है, ENMITY, एनमिटी। मैंने दुश्मनी को जाना, मैंने सियानेपन को जाना, और मैंने बर्दाश्त करने की ताकत को जाना, और टीम वर्क, साथ साथ कैसे वर्क करते हैं उस चीज़ को जाना। विदाउट दिस स्कूलिंग एक्सपीरियंस आई डाउट, मैं डाउटफुल हूँ, या मुझे डाउट है, मुझे शक है कि इस स्कूल के एक्सपीरियंस के बिना वेदर आई कैन बी अ सक्सेसफुल सोशल एनिमल। सोशल एनिमल उसको कहते हैं, इंसानों को कहते हैं सोशल एनिमल, जो समाज में रहता है, दैट इज़ सोशल एनिमल। इंसान से मतलब है यहाँ पर सोशल एनिमल। और ये नहीं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, सोशल एनिमल होना चाहिए, जो समाज को समझता है, समाज में बैठने उठने लायक है। उसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसके तौर तरीके, उसका बिहेवियर, इसका उस चीज़ों से मतलब है। वेदर आई कैन बी अ सक्सेसफुल, क्या मैं एक सक्सेसफुल, सफल सोशल एनिमल हो सकता हूँ अगर मैं स्कूल को हटा दूँ, स्कूल की पढ़ाई की, स्कूल जाने के बिना, स्कूलिंग एक्सपीरियंस के बिना। एक तो होता है स्कूल में सिर्फ पढ़ाई कर ली और कुछ रहने सहने के तरीके, तौर तरीके नहीं सीख पाए, जंगली के जंगली ही रह गए। एक और होता है कि स्कूल की पढ़ाई भी की साथ साथ, और अपने तौर तरीके, अपना स्टेटस, कैसे सरवाइव करें ज़िंदगी में, कैसे रहें, वो सब कुछ जान गए, दूसरों के सुख दुख को समझ गए। वही तो होता है सोशल बनना, कि दूसरों के सुख दुख को जानना, दूसरे के सुख में शामिल होना, दुख में शामिल होना, दैट इज़ सोशल बिहेवियर। तो ये चीज़ है कि मैं वो बन पाता। वो कह रहा है कि उसके बिना, स्कूल एक्सपीरियंस के बिना मैं शक में हूँ, मुझे डाउट है कि मैं वो सोशल एनिमल शायद नहीं बन सकता। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने के, जब मैं बड़ा हो रहा था उस प्रोसीजर में मैंने देखा, इन द स्कूल एनवायरनमेंट आई डिस्कवर, जब मैं स्कूल के एनवायरनमेंट में, स्कूल के माहौल में बड़ा हो रहा था, तब मैंने देखा, डिस्कवर्ड, मैंने खुद से जाना, दैट टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन, टीचर भी एक इंसान होते हैं। टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन, टीचर भी इंसान ही होते हैं। दे आर का मतलब वे गलती भी करते हैं, एंड समटाइम्स बिहेव टेरिबली, और कभी कभी बड़ा बुरा सा व्यवहार भी कर देते हैं, डरावना या अच्छा ना लगने वाला बिहेव भी कर देते हैं। When I was in primary, the picture was different, लेकिन जब मैं प्राइमरी में था, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तब पिक्चर थोड़ी अलग थी। A teacher was something like a superman, जब मैं पहले था तो जो पिक्चर थी वो डिफरेंट थी। A teacher, when I was in primary, then the picture was different, तब पिक्चर डिफरेंट थी, मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था। A teacher was something like a superman, मुझे लगता था कि टीचर ऐसे होते हैं जैसे कि सुपरमैन, टीचर कुछ सुपरमैन टाइप के होते हैं। नाउ आई सी दैट दे आर लाइक एनी वन ऑफ अस, अब मुझे पता लगा, मैंने जाना कि टीचर्स भी हम में से ही एक, एनी वन ऑफ अस, हम में से ही एक इंसान होते हैं। एक्सेप्ट दे वर बोर्न अर्लियर, बजाय बस इसके, थोड़ा सा ये फ़र्क है, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय कि वो हमसे पहले पैदा हुए होते हैं, एंड अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस, और उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है। एंड अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे ज़्यादा होता है। दैट डजेंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, दैट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, कि मैंने उनके लिए अपना रेस्पेक्ट देना बंद कर दिया है, या मैंने उनके लिए अपना रेस्पेक्ट खो दिया है। What I am today is the direct result of my education given by the teacher, जो भी आज का सीन है, जो भी आज मैं हूँ, what I am today, जो भी मैं आज हूँ, is the direct result, ये सीधा सीधा रिजल्ट है, of my education given by the teacher, मेरे टीचर के द्वारा जो मुझे एजुकेशन मिली, ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है। That's all for today. I will be back soon with the day 28, and keep watching my videos, and please subscribe to the channel if you haven't, and we will meet soon. Till then, bye, take care of you and your family.